दोस्तों नमस्कार। आज सबके प्यार से मेरी राय में कार्यक्रम का 11वां एपिसोड आप सबके सामने लेके आया हूं। जिस प्रकार से आपका अथाह प्रेम और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम हर साप्ताहिक हर इतवार जैसे मैं शाम को 7:30 बजे लेके आता हूं। काफ़ी लंबा सफ़र आपके साथ चलेगा, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि की बात क्या करें, सृष्टि का रचयिता तो वही जिसको हम नेचर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस हमेशा साथ साथ चले हैं। जहाँ कुछ अच्छी बातें हुई हैं वहाँ कुछ खराब बातें भी साथ साथ चली हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम मैं आपके समक्ष वो समस्याएं या वो अच्छी बातें लेके आता हूँ, किसी ना किसी तरह से, जो चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से या किसी अन्य रूप से आम लोगों के साथ जुड़ी होती हैं। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर मन में विचार आता है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या शुरुआत क्यों ना किसी व्यायाम या एक्सरसाइज से की जाए, क्योंकि अक्सर जब हम छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। मेरे कहने का भाव है कि शरीर अगर स्वस्थ है तो शरीर के साथ साथ मन स्वतः स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ मन जब रहता है तो उसके लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से हम खुशहाल दिन में जो भी कार्य अपना करते हैं, किस तरह हमारा चेहरा उस कार्य में खिला रहता है। क्या उस स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए सिर्फ हमारा ही योगदान है कि सरकारों का भी योगदान होना चाहिए या है? ऐसे में काफी लंबे समय से अगर भारत की जनसंख्या का अनुमान भारत के खिलाड़ियों से किया जाए तो शायद वो अनुपात किसी भी तरह खरा नहीं उतरेगा। जितनी हमारी जनसंख्या है उसको अगर हम लेके चलें तो उस प्रकार से देखें कि आज तक देश ने कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा किए हैं जो विभिन्न स्पर्धाओं में, अपनी विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके आए हों। सामने नाम आते हैं गिने चुने ही। तो दोस्तों, आखिर कमी कहाँ है? क्या उस कमी में हमारी सरकारों को भी योगदान देना होगा? क्या इंडिविजुअल तौर पर खिलाड़ियों को भी योगदान देना होगा, ताकि खेलों के स्तर पे भी देश को आगे लेके जाना है? कोई शक नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब से खेल इंडिया, खेलो भारत योजना का आरंभ करीब पिछले 4-5 वर्ष में किया है, खेलों में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन क्या नीरज चोपड़ा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए गए कुछ गोल्ड मेडल या भारतीय बैडमिंटन टीम द्वारा लाया गया गोल्ड मेडल या कुछ अन्य खिलाड़ियों द्वारा इंडिविजुअल खेलों में या टीम गेमों में लाए गए कुछ गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल, उससे हम तसल्ली कर लें या अपने खेलों को विश्व स्तर पे आगे लेके जाना है? मेरे ख्याल से हर एक के जहन में यही बात आएगी कि हमें विश्व स्तर पे कंपीट करना है, और अच्छी पोजीशन जब तक नहीं आ जाती कि पहले कुछ देशों में, पहले 2-4 देशों में पहले अपना टारगेट बनाएं, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कोई शक नहीं, जैसे मैंने कहा कि खेलो भारत, खेलो इंडिया स्कीम के तहत देश में बहुत सारे केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों द्वारा बनाए जा रहे स्टेडियम हमें दिखाई देने लगे हैं। स्पोर्ट्स को एक कैटेगरी में बांटा गया है कि कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन को अच्छी सुविधाएं, उसको स्तर को बांटा गया है कि स्कूल लेवल पे कंपटीशन कैसे होंगे, जो अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे उनको कोचिंग कौन देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने वाले होंगे उनको कोचिंग अच्छे लेवल पे दी जाएगी। लेकिन आज समझने वाली बात है, क्या ये स्टेडियम जब तक वहां पे पर्याप्त कोचों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, जब तक वहां पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती,
तब तक ये स्टेडियम बने बनाए सफेद हाथी ही रहेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी मेरी इस बात का माइंड ना करे, लेकिन ये असलियत है। जब उस स्टेडियम का उद्घाटन करना होता है तो चाहे केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हों, आपस में भिड़ जाते हैं कि इस स्टेडियम में इतना शेयर हमारा, इस स्टेडियम में इतना शेयर हमारा है। लेकिन उसके बाद स्टेडियम का उद्घाटन हमें करना है, लेकिन उसके बाद जहां जिन चीजों की बेसिक नेसेसिटी जरूरत है खिलाड़ियों के लिए, क्या उसको हम पूरा कर पा रहे हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं पंजाब प्रदेश के एक होशियारपुर जिला, एक छोटा जिला है कंपैरिजन में, वहां से आता हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देश के सामने रखनी चाहता हूं ये बात, क्योंकि हो सकता है होशियारपुर में नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसा हाल हो। यहां पिछले कुछ समय में 5-6 करोड़ खर्च करके एक मल्टीपर्पस इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनाया गया है। हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके वहां पे इंटरनेशनल स्तर की जो जिम की मशीनें हैं वह लगाई गई हैं। लेकिन दुख की बात है, कहते कोई कोच नहीं है कमरे में, जिम के कमरे में एसी तो लगे हैं, लाखों रुपए की मशीनें तो पड़ी हैं, लेकिन बाहर का लगा ताला यूं का यूं ही है। पिछले 6 महीने से यूं ही ताला जड़ा हुआ है। होशियारपुर जैसे शहर में स्क्वैश गेम होती है, जो कि अभी उतनी बुलंदी तक हमारा देश लेके नहीं जा सका। लेकिन खुशी की बात है कि होशियारपुर जैसे छोटे जिलों में स्क्वैश के स्टेडियम, स्क्वैश का जो खेलने के लिए जो सुविधाएं देने की कोशिश की गई है और लाखों रुपए उन पे खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन ना कोई खिलाड़ी है ना कोई कोच है। तो ऐसे में क्या ये जनता के टैक्स के पैसे से खिलवाड़ नहीं हो रहा? कोई शक नहीं। मैं पंजाब की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं, नशे से युवाओं को निकालने के लिए पंजाब सरकार इस समय अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सख्ती की जा रही है, पुलिस के डीजीपी तक नशों के ऊपर रेड कर रहे हैं पर्सनली दफ्तरों से बाहर जाके। लेकिन क्या नशे से बाहर आ रहे नौजवानों को हमें सुविधाएं नहीं देनी होंगी? किसकी जिम्मेवारी है कि खेलों के लिए मिनिमम जो जिम्मेवारी है, कितने कोचिस की आपने पिछले सालों में भर्ती की? जरा आंकड़ा अगर मैं पेश करूंगा तो शर्म आएगी। अगर कोच नहीं होंगे तो खिलाड़ी अच्छे कैसे बनेंगे? अगर वहां पे मूलभूत सुविधाएं आपने दे दी, स्टेडियम में बैठने का अच्छा ढंग कर दिया, एक ही स्टेडियम के अंदर 100 गेमें खेली जा सकती हैं, लेकिन पूछने में आता है कि अभी नेट नहीं आया जी। अभी मूलभूत सुविधाएं, वहां पे लाइनें तो अच्छी इंटरनेशनल स्तर की मार दी गई हैं, लेकिन ऊपर खेलने के पास बड़े दुख की बात है कि खिलाड़ियों के पास अभी नेट तक चीजें नहीं आई। अगर पूछी जाए कितनी वॉलीबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, और भी कई गेमें हैं, जैसे भी एथलेटिक्स में खेलते हो, तो उन नौजवानों के लिए सुविधाएं कौन सी हैं? वही बात कि हमारे पास कोच ही नहीं है, सुविधाओं को क्या फायदा? तो इन बातों के साथ आइए प्रण लें। मैं उन खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपके स्टेडियम में अच्छे कोच नहीं आ जाते, जब तक आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती, अपनी लोकल प्रेस के तहत अपने लोकल नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि सिर्फ खिलाड़ी ही जागते ना रहें, सिर्फ कोच ही उनका उपलब्ध ही ना करवाया जाए, बल्कि हर तरह की सुविधा अगर खिलाड़ी के पास आएगी, माफ करना, तभी मेरा देश खेल में आगे बढ़ पाएगा। तभी मेरा प्रदेश क्यों, मैं प्रदेश एक की बात नहीं करता, मैं एक सरकार की बात नहीं करता, मैं सिस्टम की बात करता हूं। तभी ये खिलाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। किसी और बढ़िया टॉपिक पे अगले इतवार फिर बात करेंगे। तब तक आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।